नमस्कार। 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 मैं हूं मोरेश्वर बड़गे। हाय महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है जम्मू जी। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन भागवत, इन्होंने एक बयान देके देश में बड़ा तूफान ला दिया है। 15 साल में अखंड भारत बनेगा, ऐसा डंकी के चोट पे वो बोलते हैं। उनका कहना है कि थोड़ा प्रयास करे जनता, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। विवेकानंद महर्षि वगैरह का नाम लेके उन्होंने बोला है कि अखंड भारत बनेगा और जो लोग रास्ते में आएंगे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत को, अखंड भारत को अभी कोई रोक नहीं सकता, मिट जाएंगे वो। तो वाकई मामला क्या है? मतलब मुझे आरएसएस की हिंदू राष्ट्र की थ्योरी तो जनता को मालूम है, पर अब ये अखंड भारत का नया झमेला क्या है? अखंड भारत मतलब पहले भारत काफी बड़ा था, मतलब अफगानिस्तान, नेपाल, लंका, बंगाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कंधार तक अपन थे। धीरे धीरे देश अलग हो गए। 47 में पाकिस्तान अलग हो गया, अभी बाद में बांग्लादेश अलग हो गया। तो इनकी मोहन भागवत जी की थियरी, उन्होंने पत्ते खोले नहीं अपने पूरे। मोहन भागवत ने पूरे पत्ते खोले नहीं है। अखंड भारत मतलब वो क्या चाहते हैं? मतलब ये सब पाकिस्तान से लेकर सब अफगानिस्तान वगैरह वगैरह सब भारत में लाना चाहते हैं क्या? क्या उनका कोई अलग दिमाग है? इस पर हम जान लेते हैं कम्युनिस्ट नेता और युवा कामगार नेता नागपुर के जम्मू आनंद। जम्मू जी कहिए। बड़गे जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे पर हाल ही में आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने एक वक्तव्य दिया था कि आने वाले 15 वर्षों में अखंड भारत का सपना पूरा होगा। और उसमें फिर धीरे से ये भी उन्होंने कहा, अगर लोगों ने चाहा तो 7-8 सालों में भी हो सकता है। इस विषय पर आप एक जूम मीटिंग कर रहे हैं आपके चैनल के लिए। मैं इसलिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जो आपने कहा कि भागवत जी के इस वक्तव्य के बाद पूरे देश में एक तूफान आ गया। कुछ तूफान तो जरूर नहीं आया। किसी ने अभी तक एक भी अखबार ने अग्रलेख भी लिखा नहीं है, किसी ने कॉलम तक नहीं लिखा है। लेकिन इस वक्तव्य का बहुत कुछ मायने है। इसको हम लोगों ने गंभीरता से लेना चाहिए। अखंड भारत की दो कल्पनाएं हैं। एक कल्पना वो है जो जिसका थोड़ा बहुत आपने उल्लेख किया कि खंडहार तक जो है वो पूरा अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान भी, जिसमें बांग्लादेश भी, नेपाल भी, अफगानिस्तान भी, ये सारे समावेश। और दूसरा अखंड भारत का अर्थ है हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अखंड का जो दूसरा अर्थ है वैचारिक, वो ये है कि कन्याकुमारी से लेकर तो कश्मीर तक और उधर बंगाल से लेकर तो फिर गुजरात तक हिंदुओं का देश, हिंदू राष्ट्र। वो हिंदू राष्ट्र में एक प्रकार से वो एक हिंदुओं की अखंडता, एकता और उसके बनस्पत एक राष्ट्र की जो संकल्पना है हिंदू राष्ट्र, वो एक्चुअल में छुपा हुआ है। क्योंकि भागवत जी ये जानते हैं कि अब जो आधुनिक युग में चाहे पड़ोसी मुल्क छोटा हो
या बड़ा हो, आक्रमण नहीं कर सकते, उसको कब्जा नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, ये वो जानते हैं। तो फिर उन्होंने क्यों कहा अखंड भारत की बात? तो मुझको ऐसा लगता है कि आरएसएस का जो एक पूरा सपना है, उसकी जो अपनी एक योजना है, उसकी जो अपनी एक रणनीति है, वो रणनीति और वो जो सपना हिंदू राष्ट्र का, उस सपने को हासिल करने के लिए पिछले 75 सालों से, 75 क्यों 78 वर्षों से आरएसएस समय समय पर अलग अलग ताने बाने बुनने का काम किया है, और उसकी जो योजना के मुताबिक बहुसंख्यकवाद बनाम अल्पसंख्यकवाद, ये उसकी असली वैचारिक बैठक है। उस बैठक को आगे बढ़ाते बढ़ाते बाद में उन्होंने सावरकर के हिंदुत्व को स्वीकार किया, और पिछले खास करके 20 वर्षों में अब आरएसएस बहुसंख्यकवाद की बात नहीं करता, अब आरएसएस हिंदुत्व की बात करता है। इस क्रम को हमको समझना है, और ये करते करते अब आरएसएस को ये लगता है कि 2014 के बाद इस देश की राजनीति में जो बदल आया है, खास करके राजनीति दाएं बाजू मुड़ गई है, जिसको हम कहते हैं राइट विंग हो गई है। सरकार बनी है, दूसरी बार भी सरकार जीती है, तो उनको ऐसा लगता है कि राजकीय रूप से एक अनुकूल जो परिस्थिति बनी है, इसमें अब उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है अखंड भारत का, और उसमें उन्होंने टाइमलाइन देने की कोशिश की, 7 से 8 मिनिमम और मैक्सिमम 15 साल। तो मैं ये कहना चाहता हूं बड़गे जी कि ये सारे बयान बुनियादी तौर पर वो हिंदू राष्ट्र का जो लक्ष्य है उस ओर जाने का, और दूसरा ये है कि पिछले 78 वर्षों में आरएसएस इस बात को महसूस करती है, समझती है कि वो कितना आम हिंदुओं को मूर्ख बना सकी है। देखो, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, ये तब तक संभव नहीं है कि जब तक बहुसंख्यक हिंदू ये आरएसएस के जाल में ना फंस जाए, या दूसरे शब्दों में वो मूर्ख, आरएसएस उनको मूर्ख बनाने में सफल ना हो जाए। तो ये एक प्रकार से हिंदुओं को मूर्ख बनाने की भी एक कसरत है, और उसको नापने का भी एक तरीका है आरएसएस का, समय समय पे ये देने का शुगुफे। मैं कुछ और बयानों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के श्रोताओं का। आज से कुछ वर्षों पहले मोहन भागवत जी ने बयान दिया था कि आधे घंटे के अंदर अगर हमने इशारा कर दे तो भारत की सीमा पर पूरे आरएसएस वाले चड्डी से अब जो पैंट में आ गए, डंडे लेकर भारत की सीमाओं का रक्षा कर लेंगे, और भारतीय फौज जो नहीं कर सकती वो हम करके दिखा सकते हैं। मतलब ये था कि उनको भारत के फौज पे भी विश्वास नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2 उनको इस बात का विश्वास है कि चुटकी भर में देश की सीमाओं पर डंडेदारी पहुंच जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। मुद्दा ये है कि मोहन भागवत जी ये नहीं कहते हैं खुलकर कि हमें भारत की राज्य घटना मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस अखंड भारत की वो बात कर रहे हैं उसका तो कोई स्थान, जो 1950 में भारत देश ने बाबा साहब के नेतृत्व में बने हुए संविधान को स्वीकार किया,
उस संविधान में तो उसका कोई योगदान जगह ही नहीं है। भागवत जी खुल के ये भी नहीं कहते, क्योंकि संविधान के दो हिस्से हैं, एक धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, समता, और दूसरा उसका जो हिस्सा है वो है संघीय राज्य का रचना, फेडरल सिस्टम हम जिसको कहते हैं। क्योंकि ये जो अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, इसमें फेडरलिज्म नहीं है। मतलब वो इस देश की संघीय जो रचना है उसको अस्वीकार करते हैं, लेकिन भागवत जी की अड़चन ये है कि वो खुल के बोलना नहीं चाहते। वो आरएसएस और भागवत जी की सबसे बड़ी अड़चन ये है कि वो जिस हिंदुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं उन हिंदुओं से ईमानदारी से बात नहीं करना चाहते। वो हिंदुओं को गोल गोल घुमाना चाहते हैं, और वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आरएसएस के विचारों के चलते, आरएसएस के नियोजन के चलते, आरएसएस के जो बहुत सारे बच्चे हैं, जिसमें बड़ा बच्चा भारतीय जनता पार्टी है, छोटा बच्चा जो है उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, नाती पोते और है स्वदेशी जागरण मंच वगैरह बहुत सारे हैं। इन सब के माध्यम से जो समाज के अंदर एक जो द्वेष की मानसिकता और भारतीय समाज का हिंदूकरण, हिंदुआइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी जिसको अपन कहते हैं, भारतीय समाज का हिंदूकरण करने की जो पूरी एक उनकी जो स्कीम है, वो स्कीम के तहत वो इस बात को अनुभव करते हैं कि भारतीय समाज में आज क्या चल रहा है। आज भारतीय समाज 80 बनाम 20 इस पे चुनाव लड़ रहा है। आज भारतीय समाज को मस्जिदों में भोंगे होना या नहीं होना, मतलब हिंदुओं की अभी सबसे बड़ी हिंदुओं की चिंता और हिंदुओं का काम ये हो गया है कि पढ़ना लिखना बंद करो और मस्जिदों के सामने जाके हनुमान चालीसा करो, आरतियां उतारो। मतलब 21वीं सदी में दुनिया क्या क्या सोच रही है और भारत का समाज को किस उलझन में फंसाया जा रहा है, ये बहुत ही मतलब दिल को दहलाने वाला, या इंसान नाम के प्राणी के दिल में जो इंसानियत बसा है उसको झकझोरने वाला सब पूरा देश के अंदर एक पूरा माहौल बना हुआ है। और ये सारा बढ़ गई, आप मतलब इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि मॉब लिंचिंग नाम का जो एक हमने देखा 2-3 साल पहले भारत में, कि कौन क्या खा रहा है और कौन क्या पहना है, इसके आधार पर एक समुदाय के लोगों को भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मार डालती है, और हम और आप एक समाज होने के नाते उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये भागवत जी को इस बात का पूरा इत्मीनान है कि भारतीय समाज में आज क्या उथल पुथल चल रहा है और भारतीय समाज में हो क्या रहा है, और वो ये महसूस करते हैं कि उनके लिए सामाजिक तौर पे भी और राजकीय तौर पे भी एक अनुकूल सा वातावरण वो देखते हैं बनता हुआ। हिजाब का मुद्दा हमने देखा अभी, आखिर क्या है, यहां तक न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट का जज, अने मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चुनाव प्रचार में जो द्वेष के भाषण लोगों ने दिया, बड़े बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, दो समुदाय के बीच में कटुता को निर्माण करने का, तो वो जज क्या कहता है, अगर मुस्कुराते हुए अगर आप उस देश की भाषा अगर करते हो, बोलते हो, तो उसको हम गुनाह नहीं मानते। अच्छा, मतलब आप नरेंद्र मोदी जी ने इस पर कुछ यस या नो कुछ बोला ही नहीं मोहन भागवत जी के ऊपर, इसलिए उनको मंजूर है सभी। बहुत अच्छी बात आपने कहा है कि देखिए 2014 में
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब मोदी की सरकार और आरएसएस में एक समझौता हुआ। वो समझौता क्या था? समझौता ये था कि सरकार की जो भी नीति रहेगी उसमें आरएसएस हस्तक्षेप नहीं करेगा, और दूसरा, आरएसएस की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसका उन्होंने अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं दिया, उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये उनके बीच में समझौता हुआ कि आप अपना काम करो, हमें दिक्कत नहीं, हम अपना काम करेंगे, आप हमको दिक्कत पैदा मत करना। इसके लिए 2014 से लेकर अभी तक 8 वर्षों में देश तो बिक गया, और स्वदेशी जागरण मंच किसी बिल में जाके बैठ गया। 8 साल में स्वदेशी की बात करते करते देश बिक गया। आरएसएस खामोश है, और इधर आरएसएस कुछ भी करते चले जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, हिजाब हो जाए, भोंगे की बात हो जाए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो जाए, मस्जिदों के सामने आप चढ़ जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सरकार कुछ नहीं बोली। सिर्फ मोदी मोदी अगर दलितों पे, हिंदू दलितों पे अगर हमला होगा तो मोदी बोलेंगे। जो बोले उन्होंने गुजरात के समय, कुछ घटनाएं आज से अतीत में उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो मोदी ने भाषण दिए कि मारना है तो मुझे मारो, लेकिन मेरे दलित भाइयों को मत मारो। क्यों? क्योंकि वो हिंदू, वो संदेश देना चाह रहे हैं, आपको मारना, पीटना, कत्ल करना हो तो मुसलमानों का करो, क्रिश्चियनों का करो। कई हमले क्रिश्चियनों पे पिछले 8 सालों में हुए हैं, लेकिन मोदी ने कुछ नहीं बोले। मुसलमानों पे तो हो ही रहे हैं, मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हिंदू दलित, बौद्ध दलित पे होगा तो खामोश रहेंगे। हिंदू दलित पे अगर होगा तो देश के प्रधानमंत्री का दिल दहल उठता है। तो इसके पीछे राजकारण क्या है? इसके पीछे वही है कि हिंदू हिंदू को न मारे। अगर हिंदू हिंदुओं को मारेंगे तो प्रधानमंत्री जरूर बोलेंगे। तो ये आरएसएस और मोदी सरकार के बीच का ये एक अंडरस्टैंडिंग है, जिस अंडरस्टैंडिंग को हमको समझना है। वरना ऐसी क्या बात है कि देश की सरकार, और आपको मालूम है, 1 महीने पहले भागवत जी ने एक और स्टेटमेंट किया था। वो स्टेटमेंट क्या था? विश्व गुरु देश के साधु बनाएंगे। पिछले 8 साल हमने भोंगा मोदी का सुनते रहे देशवासी कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास कर रहा है और दुनिया में डंका बज रहा है, और दुनिया में अब भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है। मतलब ये था कि विकास की गति से विश्व गुरु बनना, और अब भागवत जी कह रहे हैं कि विश्व गुरु साधु बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? कि आरएसएस संकेत देना चाह रहा है। और अभी जब अखंड भारत की भी बात की है उन्होंने, तो उसमें फिर धर्म की बात की है। तो क्या होगा? अखंड भारत कुछ दिखता है क्या आज मुझे? कितने कितने माइल दूर है? कुछ होगा या ऐसे ही मतलब राम मंदिर शरीफ का 5-25 साल चलाएंगे? 25-15 साल की बात तो किया है उन्होंने, तो 3 चुनाव हो जाते उसमें। हाँ, हेलो, हाँ जम्मू जी, हेलो, हेलो।